मैम, दिल्ली में पानी को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है और लगातार सियासी टकरार भी शुरू है, क्या बोलिएगा? सियासी तकरार मचाना तो आम आदमी पार्टी की फितरत है। समस्या को हल करने पर उनका कभी ध्यान नहीं होता है। लेकिन जब खुद की मिसमैनेजमेंट को आप रोक नहीं रहे हो, ना पानी की चोरी को रोक रहे हो, आपके नाक के नीचे टैंकर 1000-1200 रुपए के अंदर बिक रहे हैं, आप बैठे बैठे देख रहे हैं, पानी की जगह जगह पाइपलाइन टूटी हुई है, तो अगर आप मैनेजमेंट नहीं करेंगे और औरों के आक्षेप लगाएंगे तो ऐसा तो नहीं हो सकता। अभी आतिशी जी ने एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार को लिखा है कि हरियाणा सरकार को मानवता के आधार पर अधिक पानी देना चाहिए। अधिक यानी जितना देना चाहिए वो तो मिल ही रहा है ना, ज़्यादा अधिक देना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ पश्चिमी दिल्ली से सांसद कमलजीत सहरावत जी हैं। मैम, दिल्ली में पानी को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है और लगातार सियासी टकरार भी शुरू है, क्या बोलिएगा? सियासी तकरार मचाना तो आम आदमी पार्टी की फितरत है। समस्या को हल करने पर उनका कभी ध्यान नहीं होता है। लेकिन आज दिल्ली की जनता पानी के लिए त्राहिमाम है। इसके अगर मुख्य कारण देखें तो दिल्ली में पानी की मिसमैनेजमेंट है। दिल्ली को एक दिन में 1056 MGD पानी की आवश्यकता होती है, और अगर हम दिल्ली में पानी की सप्लाई देखें तो इस मात्रा में मात्र 0.5 से 7% की कमी हुई है। यानी ये कमी इतनी बड़ी नहीं है कि जिसके लिए दिल्ली का हर आदमी आज परेशान हो, लेकिन फिर भी ये कमी है। तो इसका मुख्य कारण है पानी की मिसमैनेजमेंट। मुनक नहर और बाकी जगह से जो हमारे STP प्लांट है, वहाँ से पानी को ट्रीट करके सप्लाई करने के लिए जो कैपेसिटी है वो नहीं है, सही से काम नहीं कर रही है। जगह जगह पर पानी की मुनक नहर से और बाकी सोर्सेज से जो प्राइवेट टैंकर माफिया पानी की चोरी कर रहे हैं, और दिल्ली में अनेकों स्थानों पर पानी की लाइन टूटी हुई है। संजय सिंह कहते हैं कि दिल्ली में 7 सांसद को जनता ने चुना है, तो फिर वो लोग हरियाणा की सरकार से क्यों नहीं गुहार लगा रहे हैं दिल्ली की जनता को पानी दिलाने के लिए, पानी मुहैया कराने के लिए? वो कहना क्या चाह रहे हैं? अभी आतिशी जी ने एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार को लिखा है कि हरियाणा सरकार को मानवता के अधिकार पर आधार पर अधिक पानी देना चाहिए। अधिक यानी जितना देना चाहिए वो तो मिल ही रहा है ना, ज़्यादा अधिक देना चाहिए। तो हरियाणा की अपनी एक रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर भी गर्मी है, वहाँ पर भी अपनी जो जनसंख्या है उनके लिए उनको चिंता करनी पड़ती है। तो जितना एक डिसीजन में तय है उतना पानी हरियाणा की मुनक नहर से इनको मिल रहा है। तो उस पानी की अगर मैनेजमेंट बेस्ट होने के बाद भी कोई कमी रहती तो केंद्र सरकार उसके बारे में सोच सकती है, सोचने के लिए पूरे प्रयास करे। लेकिन जब खुद की मिसमैनेजमेंट को आप रोक नहीं रहे हो, ना पानी की चोरी को रोक रहे हो, आपके नाक के नीचे टैंकर 1000-1200 रुपए के अंदर बिक रहे हैं, आप बैठे बैठे देख रहे हैं, पानी की जगह जगह पाइपलाइन टूटी हुई है, तो अगर आप मैनेजमेंट नहीं करेंगे और औरों के आक्षेप लगाएंगे तो ऐसा तो नहीं हो सकता। कमलजीत जी, गठबंधन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी है, लेकिन आज कांग्रेस के एक नेता मटका फोड़ इन्होंने प्रदर्शन किया पानी को लेकर के, फिर इससे क्या समझा जाए कि गठबंधन अब आम आदमी पार्टी को बाय बाय कांग्रेस बोल रही है क्या? जो आपने कहा इससे क्या समझा जाए, दिल्ली की जनता तो पहले ही समझ गई थी, इसलिए इनको टाटा बाय बाय बोल दिया था। 7 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीत कर आए। तो दिल्ली की जनता को पता था कि अवसरवादिता का गठबंधन है, ये वो दल हैं जो कभी एक दूसरे के नहीं हो सकते और किसी के भी नहीं हो सकते। और इसी वजह से जब बात आई केंद्रीय सरकार की तो जनता ने एक मत होकर दिल्ली की 7 सीटों पर भाजपा के पक्ष में मतदान किया है। जितने भी 7 सांसद हैं वो लोग दिल्ली की जनता के लिए आखिर क्या कर रहे हैं? क्योंकि पानी के लिए तो दिल्ली की जनता हर बार परेशान होती है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही परेशान है, त्राहिमाम हो रहा है। देखिए, दिल्ली के एक सांसद अभी आपको मुनक नहर पर खड़े हुए नजर आए। वो इस बात के लिए देखने गए थे कि मुनक नहर में कहीं कोई कमी तो नहीं है ताकि हम बात कर पाएँ। खड़े होकर उन्होंने पूरा वीडियो शूट किया है, सारा दिखाया है, पानी की पूरी जो वहाँ पे सप्लाई है उसको चेक किया है। तो हम जो अपने काम है हम उसको कर रहे हैं, लेकिन पानी के लिए ऑर्डर करना वो दिल्ली सरकार का काम है। अधिकारियों को हम ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, तो दिल्ली के अधिकारियों को ऑर्डर करने का काम तो दिल्ली सरकार का है। हरियाणा से पूरा पानी आ रहा है, इस बात को हमने निश्चित कर लिया है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। कमलजीत जी, मेरा एक आखिरी सवाल है, अभी बीजेपी ऑफिस में आप लोगों ने प्रेस वार्ता की है, किन मुद्दों को लेकर के प्रेस वार्ता की गई? 2 मुख्य मुद्दे थे। एक तो पानी को लेकर दिल्ली के 14 जिलों में कल प्रदर्शन हो रहा है ताकि दिल्ली की जनता की आवाज़ को हम दिल्ली सरकार और अधिकारियों तक पहुंचा पाएँ। और दूसरा कारण था कि आज दिल्ली हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच ने एक ऑर्डर पास किया है जिसमें कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल जी के मार्च में
कोर्ट में दिए गए बयान को गलत तरीके से रिकॉर्ड किया गया, तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया पर डाला गया। किसी भी व्यक्ति के कोर्ट में दिए हुए बयान को कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, और ये पूरी बात हमने बताई है। उस बयान को रिकॉर्ड किया उनके बयान के हिसाब से और बाद में सोशल मीडिया पर चलाया गया। तो आज दिल्ली हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के हेड को बिल्कुल निर्देश दे दिया है कि इस वीडियो को डिलीट किया जाए, और सुनीता केजरीवाल जी के साथ आम आदमी पार्टी के नेताओं और सोशल मीडिया हेड के जो मेन पर्सन्स हैं उनको कॉल किया गया है कि आप कोर्ट की इतनी इस तरह से जुर्रत कैसे कर सकते हैं कि आप कोर्ट की प्रोसीडिंग का मजाक बनाएं। दिल्ली की जनता आखिर कब तक जल संकट से उभर पाएगी? क्या उम्मीद कर सकती है वहाँ की जनता दिल्ली के? मुझे लगता है कि बहुत जल्दी, क्योंकि केंद्र सरकार भी इसके ऊपर ध्यान दे रही है और हरियाणा का पानी पूरा आ रहा है और दिल्ली के हम लोग भी ग्राउंड पर हैं, तो बहुत जल्दी इस समस्या का हल मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।